अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो उर्दू कवायद, जो बच्चा उर्दू पढ़ाई कर रहे हैं या उर्दू जानना चाहते हैं उसके लिए वीडियो है। और ये आप गौर से देखिएगा। सबक नंबर 13 हिस्सा 5 उर्दू कवायद। इसमें ज़ात की किस्में, ये क्या है? इसमें ज़ात की किस्में हैं। इसमें ज़ात की 6 किस्में हैं और ये एक तरफ से एक एक किस्म करके एक एक वीडियो बनाते हैं। और ये क्या है? चौथी किस्म है। इसमें ज़र्फ़, इसमें क्या है? ज़र्फ़। और उनकी क्या बयान है? इसमें ज़र्फ़ की बयान अच्छी तरह समझ लीजिए। इसको अच्छी तरह समझाते, समझ में नहीं आया आपको तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जिसमें वक्त या किसी जगह के माना पाया जाए। इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जिसमें वक्त या किसी जगह के माना पाया जाए। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इसमें ज़र्फ़ किसको कहते हैं, तो वह इसम है जिसमें वक्त या जगह की माना पाया जाए। तो आप देख लीजिए, वक्त या किसी जगह देखिए, वक्त तो इसमें ज़माना पाया जाएगा, जगह में क्या है? ज़माना नहीं पाया जाएगा। तो इसको भी समझना है अच्छी तरह, है ना। इसलिए हम दो भाग में कर दिए, इस पे 1 और 2, कि जिसमें वक्त पाया जाए उसको क्या कहेंगे और जिसमें जगह पाया जाए उसको क्या कहेंगे। दोनों को अलग करके हम बताए हुए हैं। देखिए, समझ लीजिए, आगे चलिए। मसलन हम कल ईदगाह शेर को गए। हम कल ईदगाह शेर को गए, इसको मिसाल देख लीजिए। मदरसा खुल गया, कलमदान कलम में रख दो। बुतखाना में कौन है? बुतखाना में कौन है? मस्जिद में लोग नमाज अदा करते हैं। आज ईद है। ये क्या उनकी मिसाल है। और दोनों को हम अलग करके बताएंगे, वक्त वाला और जगह वाला। इसमें ज़र्फ़ की बयान है, इसमें वक्त जिसमें पाया जाए और जगह पाया जाए, उन दोनों को अलग करके बताएंगे। क्या है? 4 बजे हैं, 4 बज चुके हैं। ऊपर के फकरों में कल, आज, 4 बजे से वह ज़माना मालूम होता है जिसमें फेल वाक़े हुआ हो। यानी इसमें क्या पाया जाएगा? ऐसे फकरों में कल, आज, 4 बजे से वह ज़माना मालूम होता है जिसमें फेल वाक़े हुआ हो। यानी इसमें ऐसा ये अमल हुआ है जिसमें वक्त का पता चलता है। जिस इसम में वक्त के माना पाया जाए, इसको क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। क्या है? इसको इसमें ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। यहाँ लिख लिए, इसमें ज़र्फ़े ज़मान वक्त के मानी पाया जाए। क्या है? इसमें ज़र्फ़ ज़मान में वक्त के माना पाया जाए। क्या है? वक्त के माना पाया जाए। ऐसे इसम को क्या कहेंगे? इसमें ज़र्फ़ है मगर क्या है? इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं जिसमें ज़माना पाया जाए। और ईदगाह, मदरसा, कलमदान, बुतखाना और मस्जिद से वह जगह पाई जाती है जहाँ फेल वाक़े हुआ हो, काम वाक़े हुआ हो। आप मान लीजिए, ईदगाह है, मदरसा है, कलमदान है, बुतखाना है, मस्जिद है। ये क्या है? जगह के नाम है। इसमें तो मस्जिद में तो ज़माना नहीं पाएगा, बुतखाना में तो ज़माना नहीं पाया जाएगा, कलमदान में तो ज़माना नहीं पाएगा, मदरसा में तो नहीं पाया जाएगा, ईदगाह में तो नहीं पाया जाएगा। ये इसमें किसी शख्स या चीज़ के नाम है। क्या है? शख्स या चीज़ या जगह के नाम। ये किसी चीज़ का नाम है कलम। बुतखाना किसी घर का नाम है। मस्जिद इबादत जहाँ की जाती है उसका नाम है। ईदगाह एक मुंतखब किया हुआ जगह होता है। इसमें क्या है? इसमें ज़माना नहीं पाया जाता है। तो क्या है? बुतखाना, मस्जिद से वह जगह पाई जाती है जिसमें फेल वाक़े हुआ हो। बस ऐसे इसम को क्या कहेंगे? ऐसे इसम को क्या कहते हैं?
ऐसे इसम को ज़र्फ़ मकान कहते हैं। यानी मिला के सब बात ये समझ लीजिए, इसमें ज़ात की ये चौथी किस्म है। इसमें ज़र्फ़ के बयान है ये, यानी जिसमें वक्त का पता चले, यानी जिस इसम में वक्त का, जिस इसमें ध्यान देख लीजिए, जिस इसम में वक्त का पता चले उसको क्या क्या कहेंगे? वक्त को पता चले उसको इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहेंगे, इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहेंगे। और जिस इसम में जगह का नाम का पता चले उसको ज़र्फ़ मकान कहेंगे। ज़माना जिसमें पाया जाए इसमें ज़र्फ़ ज़मान, और वक्त जिसमें जगह का पता चले उसको ज़र्फ़ मकान कहेंगे। यानी ज़माना वाला ज़र्फ़ ज़मान और मकान या जगह वाला ज़र्फ़ मकान कहलाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो इसमें ज़ात की 5वीं किस्म और 6ठी किस्म का भी वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।